आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। अगर ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करना एंड मुझे बताना ये स्टोरी कैसी लग रही है। और अगर आप स्टोरी पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एंड प्रेस कर देना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांग जी जिसे अब्रॉड भेजने का फ़ैसला हो चुका था। ये फाइनल डिसीजन था कि वांग जी को आगे की स्टडीज़ के लिए अब्रॉड भेज दिया जाएगा। वांग जी बहुत गुस्से में था। वो जवाब देना चाहता था, लेकिन विंग जिसने वांग जी का टाइटली हाथ पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वांग जी अपने गुस्से को अपने अंदर दबाए हुए था। जब बात विंग के पेरिस भेजने की आती है तो मैडम यू, जो बहुत गुस्सा हो गई थी, वो एंग्री होते हुए बोलते हैं, जंग फमियान, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने मेरे बेटे को फिर से मुझसे दूर करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लास्ट टाइम मैंने उसके फ्यूचर का सोच कर उसे खुद से दूर जाने दिया था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार वो चाइना में ही रहेगा और मेरे साथ, और तुम उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती। तभी मैडम लैन जो बोलती हैं, मेरा बेटा भी दूर जा रहा है मुझसे, तो आपके बेटे को भी जाना होगा। मेरा बेटा यहाँ से नहीं जाने वाला है। आप इस बात को याद रख लीजिए, मेरा बेटा मुझसे एक बार दूर हो चुका है, मैं दोबारा उसे नहीं जाने दूँगी। लगभग मैडम यू एंड मैडम लैन में झगड़ा होने ही वाला था। तभी जंग फमियान एंड जंग लान चिंगे अर्जुन जो बीच में आते हैं और बोलते हैं, ये हम दोनों के बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, इसलिए प्लीज़ आप लोग झगड़ा मत कीजिए। और रही बात विभूषियान की, तो मैं उससे पेरिस नहीं भेज रहा हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि विभूषियान हमारे साथ रहेगा, क्योंकि पेरिस से क्या पता ये दोनों फिर से एक साथ रहने लग जाएं। इन्हें दूर रहना ही होगा। विंग जो अपने डैड से बोलता है, डैड, मैं वांग जी के बिना नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर आपने मुझे वांग जी की लाइफ से दूर किया तो मैं दोबारा अपनी लाइफ में किसी और को नहीं आने दूँगा, और आप मुझे फोर्स भी नहीं कर सकते। विंग, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आगे क्या करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मिसेस लैन, आप अपने बेटे के अब्रॉड जाने की तैयारी करें। मुझे अब्रॉड नहीं जाना है। विंग, प्लीज़ अपने डैड को समझाओ कि वो मुझसे किसी तरीक़ों की बहस ना करें। मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहता हूँ। प्लीज़ वांग जी, तुम गुस्सा मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तुम्हारे डैड हमारी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैडम लैन प्लीज़ अब वांग जी को यहाँ से लेकर जाइए। मैडम लैन फोर्सफुली वांग जी को वहाँ से खींचते हुए ले जाती हैं। वांग जी जिसे नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे, वो अपनी फैमिली के आगे लगभग हार ही चुका था। मैडम लैन जिन्होंने वांग जी की पैकिंग कर दी थी, नेक्स्ट मॉर्निंग ही वांग जी को अब्रॉड के लिए भेज दिया गया। लास्ट टाइम विंग और वांग जी को मिलने तक नहीं दिया गया। वांग जी विंग जो विंडो से वांग जी को जाते हुए देख रहा था, वो देख रहा था किस तरीके से मैडम लैन ज़बरदस्ती वांग जी को कार में बिठा रही हैं। वांग जी जो बार बार विंग का नाम लेकर उसे बुला रहा है, विंग के माइंड में बार बार वो पुराने मोमेंट घूम रहे हैं। वो पुरानी यादें जो उन्होंने एक साथ बिताई, वो स्वीट मोमेंट्स जो शायद वो उसकी लाइफ के सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट थे, जिन्हें वो शायद कभी भी नहीं भूल सकता। वो वहीं गिर जाता है। वो रो रहा था। उसकी रोने की आवाज़ ज़्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन उसकी सिसकियाँ जो उसके रूम में थीं, मैडम लैन जो विंग के रूम के बाहर खड़ी हुई थी एंड वो विंग की सिसकियाँ महसूस कर सकते थे। वो अपने बेटे को बिल्कुल ऐसे नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उनके हस्बैंड की आंखें उनकी नहीं चली। दूसरी तरफ वांग जी को फोर्सफुली अब्रॉड भेज दिया जाता है। टाइम जो ऐसे ही बीतने लगा था। विंग जो फिर से एक रूड कोल्ड हार्टेड पर्सन में बदल चुका था।
उसने अपने फादर से बात करना बंद कर दी थी। वो अपनी मदर से कभी कभी बात करता था जब उसकी मदर पहले से उससे बात करती थी। वो हमेशा अपने भाई बहन के साथ काफ़ी हम्बल रहा करता था, लेकिन आजकल वो अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ भी बहुत कोल्ड रहता है। दूसरी तरफ मैडम लैन, जो अब गुमसुम रहने लगी हैं, वो पहले की तरह नहीं रहीं। दूसरी तरफ अब रोड में एक पर्सन जो एक रूम में बैठा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा शांत है। वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन तभी एक लड़का जो उसके पास आता है और उसकी शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, वांग जी चिल, तुम जब से आए हो इतनी शांत से रहते हो। तुम यहाँ पर स्टडी के साथ साथ फन कर सकते हो, न्यू गर्ल्स को ट्राई कर सकते हो। नीहू शाह, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो। आई डोंट लाइक इट। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने ऐसा दोबारा मेरे साथ किया ना, मैं वार्डन से शिकायत कर दूँगा। काम डाउन, चिल, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये तुम काफ़ी रूड हो यार। ये कहकर न्यू शांग वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो अपना हेड टेबल पे डाउन कर बैठ जाता है। उसने अपनी आंखें क्लोज की हुई थी। उसकी आंखों के सामने वीन का फेस घूम रहा था और वीन की यादों में उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। टाइम ऐसे ही बीत रहा था, साल महीने गुजरने लगे। एक शाम वीन का फ़ोन रिंग करता है। वीन अपना फ़ोन उठाता है तो ये अननोन नंबर था। वीन का दिल इस अननोन नंबर को देखकर अचानक से काफ़ी फास्ट हो गया था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर अपने वर्क में लग जाता है। लेकिन वो देखता है कि 2-3 कॉल्स कंटिन्यूसली आ चुकी हैं। वीन जो उस फ़ोन को उठाता है और काफ़ी कोल्ड वॉइस में बोलता है, हेलो, हु आर यू, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती, एकदम साइलेंस था। वीन जो फिर से बोलता है, कौन हो तुम, जवाब दो। अगर बात नहीं करनी है तो किसी को इस तरह परेशान करना गलत बात है, वो भी इतनी नाइट को। लेकिन दूसरी तरफ जो पर्सन था वो पता नहीं क्यों जवाब नहीं दे रहा था। शायद उसे इस रूड पर्सन की वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरी तरफ से बस गहरी आवाज़ें सांस लेने की आ रही थीं। जब विंग उन सांस लेने की आवाज़ों को थोड़ा महसूस करता है तो उसका दिल मानो रुक गया। उसके माउथ से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो बस शांत था और उसके माइंड में एक चेहरा जो ऐसे घूमने लगा जैसे कि ये पर्सन उसकी दुनिया हो, उसका सब कुछ हो। वो धीरे से अपनी हकलाती हुई जुबान में बोलता है, वांग जी, ये तुम हो? यस, ये मैं हूँ। तुमने पहचान लिया? हाँ, आज भी मैं तुम्हारी सांसों की आवाज़ों को महसूस करता हूँ। आज भी मैं वो हर पल जीता हूँ जो हमने शायद कभी एक साथ जिए थे नहीं, हम आगे भी जिएंगे। और एक दिन ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जब मैं वापस आऊँगा तब मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, भले ही उसके लिए मुझे सबके खिलाफ़ क्यों ना जाना पड़े। तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा लेट कर दिया ना मैंने? नहीं, तुमने लेट नहीं किया है, शायद मैं ही लेट हो चुका था। मुझे ट्राई करना चाहिए था। मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने देना चाहता था वांग जी, पर मैं अपने डैड के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। विंग ये सारी चीज़ें बोल रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जो चीज़ें उसने अपने अंदर छुपा कर रखी थी, अब वो हर चीज़ वांग जी को बता रहा था। दूसरी तरफ से एक डीप वॉइस आती है, क्या तुम अपने फादर के लिए मुझे छोड़ दोगे? जब वांग जी की ये वर्ड्स विंग सुनता है
तो वो साइलेंट हो चुका था, मानो उसका दिल किसी ने हजारों नाइफ से काट कर टुकड़े टुकड़ों में कर दिया हो। जो चीज़ उसने कभी नहीं सोची, आज वो वांगजी ने उससे पूछ ली। उसकी मानो सांसें रुक गईं। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी एक और बार वही वर्ड्स रिपीट होते हैं। टेल मी विंग, क्या तुम अपने फादर के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ सकते हो? क्या तुम मुझे भुला दोगे अगर तुम्हारे फादर ने मुझे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर रहने को कहा? नहीं, मुझसे नहीं हो कहा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता वांगजी। यू आर माई एवरीथिंग। तुम मेरे सब कुछ हो। मैं अपने फादर से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे उनसे कहीं गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं शायद उस टाइम नहीं ये चीज़ रियलाइज़ कर पाया, पर अब मैं करता हूँ। मैं उनके लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। दैट्स ग्रेट, ये अच्छा है। और अब तुम याद रखना, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे फादर क्या, पूरे वर्ल्ड के ख़िलाफ़ जाकर तुम्हें अपनाऊँगा। भले ही हमारा रिश्ता काफ़ी अलग क्यों ना हो, मैं सबको मना लूँगा। और अगर कोई नहीं मानेगा तो मैं तुम्हें लेकर इतना इतना दूर चला जाऊँगा कि कभी भी हमें कोई नहीं ढूंढ सकता। लेकिन वांगजी, मैं अपने